नमस्कार बच्चों, कल मैंने आपको व्याकरण में पाठ 6 लिंग के बारे में बताया था, यानी कि जेंडर के बारे में। और मैंने आपको लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। उसके बारे में भी मैंने आपको पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पर आपको यहाँ पर बताया था। आज मैं आपको आगे समझाने जा रही हूँ पेज नंबर 40 पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं नी लगाकर, यानी कि नी लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते, जैसे कि शेर तो शेरनी, ऊंट ऊँटनी। पुल्लिंग शब्द है मोर तो स्त्रीलिंग मोरनी, सरदार सरदारनी। तो यहाँ पर आप नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अंत में आए अ को आनी में बदलकर, यानी कि हम यहाँ पर यह जो शब्द है उसमें अ को आनी में बदल करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते, जैसे सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। तो यह भी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द। ऊपर दिए गए शब्दों में हम पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, परंतु कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। पुल्लिंग शब्द राजा, तो यहाँ पर है रानी। इसमें हम पीछे ऐसा कुछ भी बदलकर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। यानी तो राजा रानी, पति पत्नी, ताऊ ताई, बैल गाय, बिलाव बिल्ली, कवि कवयित्री। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है पिता स्त्रीलिंग माता, वर वधू, दुल्हा दुल्हन। तो यहाँ पर यह जो सारे पुल्लिंग शब्द है उसके यहाँ पर हमने जो स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं, बनाए हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कौवा, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि। तो यहाँ पर यह जो प्राणियों के नाम दिए गए हैं, यह सदैव पुल्लिंग ही उसी रूप में होते हैं, जबकि कुछ का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। तो यहाँ पर यह जो आपको उदाहरण दिए गए हैं, ये जो कुछ शब्द है वह सदैव यानी कि हमेशा के लिए वह स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे नर या मादा लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मच्छर। नर मक्खी यानी कि यह पुरुष जाति, मादा मच्छर यानी ये स्त्री जाति, यानी कि स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर यह जो शब्द है वह वही सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही लिखा जाता है, लेकिन उसके आगे नर या मादा लगाया जाता है। भाव, स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे शब्द हैं जो या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भाव, स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे हैं जो शब्द या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, उनके लिंग नहीं बदलते। यहाँ पर आप देख सकते हैं भावों के नाम पुल्लिंग, सुख दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा आदि, यह सारे भावों के नाम है। स्त्रीलिंग सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी आदि, यह सारे भावों के नाम है।
लेकिन यहाँ पर जो आप ऊपर यह जो देख रहे हैं, सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा आदि, यह सारे पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं, सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी आदि, यह सारे भावों के नाम जो है वह स्त्रीलिंग है। अब हम आगे देखते हैं स्थानों के नाम। पुल्लिंग: बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, सभी देशों, राज्यों व शहरों के नाम आदि। यह जो है हमेशा वह पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर आप देखेंगे गली, पहाड़ी, वाटिका, सभी नदियों के नाम। तो यहाँ पर आप जो स्थानों के नाम देख रहे हैं यह है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये जो स्थान के नाम ऊपर लिखे गए हैं यह है पुल्लिंग, और यहाँ नीचे जो आपको यह दिख रहे हैं यह सारे जो स्थानों के नाम जो है इसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब हम आगे पेज नंबर 41 पर देखते हैं वस्तुओं के नाम। पुल्लिंग: गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध, पहाड़, सूरज, चांद, गेहूं, आम, सेब, खीरा, आलू, सोना, पीतल आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं, यह जो सारे वस्तुओं के जो नाम दिए गए हैं यह सारे पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी, चम्मच, चाय, पतंग, छुरी, छतरी, कार, चेरी, लीची, मूली, ककड़ी, चांदी आदि। तो यह जो सारे हैं यह स्त्रीलिंग शब्द है। इन सब शब्दों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। वह स्त्रीलिंग में भी एक जैसे ही रहते हैं और पुल्लिंग में भी एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन उसके लिए यह एक ही शब्द में लिखा जाता है, राष्ट्रपति। यह जो शब्द है वह जो है उसके लिंग एक समान रहते हैं। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि, यह सभी जो है यह दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। दोनों में यह जो सारे यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हैं यह एक समान रहते हैं। ये सभी पदों, पोस्ट के नाम है, यानी जिसकी जो पोस्ट है उनके ये जो सारे नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि पदों के नाम दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में एक समान यानी एक जैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। तो बच्चों, मैंने आज आपको यह पाठ यहाँ पर पूरा समझा दिया है, जो भी आपको समझ में आ गया होगा। यह भी जानो, दो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जो दोनों में एक समान आते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यह पाठ मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझा दिया है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा वो यहाँ पर लिखा है। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और कुछ सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं। संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके हम उनके लिंग पहचान सकते हैं। तो बच्चों, मैंने यह पूरा पाठ आपको समझा दिया, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अभ्यास। उसमें आपको यह अभी फिल करना है। 3 शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ सदैव पुल्लिंग शब्द, जैसे कौवा, मच्छर, खरगोश। अभी यहाँ देखते हैं सदैव स्त्रीलिंग, मकड़ी, मक्खी, तितली। तो यह आपको अभी क्लास वर्क में फिल करना है। और आपको यहाँ पर जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं पेज नंबर 29 और पेज नंबर 39 पर जो दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।